तेह शिवावर मोहे एहो शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, न डरूं अरीसों जब जाई लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने पिता, अपने स्वयं की और अपने 4 पुत्रों की शहीदी दी। अपने पिता की शहीदी के समय उनकी आयु केवल 9 वर्ष की थी और अगले 33 वर्षों तक इस बात का उनके जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। 42 वर्ष की आयु में वे ज्योति ज्योत समा गए। गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत ही निराला था। वे संत भी थे और सिपाही भी। उन्होंने संस्कृत, फारसी, हिंदी, पंजाबी भाषाओं में कई कविताएं और कहानियां लिखी। वे घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी माहिर थे। उनके जीवन के बारे में सभी बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं कि किस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन की शहीदी दी, उनके पुत्रों की शहीदी, उनके छोटे साहिबजादों की शहीदी और स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी की शहीदी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आज हम गुरु जी के द्वारा औरंगजेब को लिखे गए पत्र जफरनामा के बारे में बात करेंगे। जफरनामा लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? गुरु गोविंद सिंह जी जब औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ चुके थे तो औरंगजेब को लग रहा था कि मैंने गुरु गोविंद सिंह जी का सारा वंश समाप्त कर दिया, मैंने उनको शिकस्त दे दी और मैं जीत गया हूँ। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी के इस पत्र से उसको एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गुनहगार था। उसे अपने गुनाहों के कारण स्वयं के ऊपर बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी और अपने मरते समय उसने शिकस्तनामा नामक पत्र लिखकर इस बात के लिए, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी भी मांगी। जफरनामा वो पत्र था जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दीना शहर में बैठकर लिखा था और भाई दया सिंह और भाई धर्मदास द्वारा उसको औरंगजेब तक पहुंचाया गया। इसके 12 श्लोकों में गुरु गोविंद सिंह जी ने वाहिगुरु का धन्यवाद किया है कि वो बहुत ही रहीम है और अपने बंदों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखता है, उन्हें किसी मुसीबत में नहीं आने देता। 13वें श्लोक से गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब के किले पर मुगलों की सेना की धोखाधड़ी, उनकी धोखेबाजी का वर्णन किया है कि किस तरह से धोखे के साथ उन्होंने किले पर अपना कब्जा जमाया था। और उसके बाद उन्होंने चमकौर साहिब के जो युद्ध है उसका वर्णन किया है कि किस तरह से गुरु जी के 40 सिंहों ने मुगलों की लाखों की सेना को धूल चटाई और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे 4 पुत्रों को शहीद करके मुझे हरा दिया है? मेरा खालसा है वो मेरे पुत्र ही हैं। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। इसके पश्चात जफरनामा पत्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब की विशेषताओं का भी वर्णन किया है कि वो किस तरह से एक आकर्षक व्यक्तित्व के शासक थे। वह बहुत ही विद्वान, साहसी और एक योद्धा थे और उन्होंने अपने समय में बहुत ही दान किए हैं और बहुत अच्छा शासन चलाया और वैश्यावृत्ति पर रोक लगाई और शराब भी बंद करवाई थी। परंतु उसकी धार्मिक कट्टरता ने उसको इतना नीचे गिरा दिया कि अब उसको अपने धर्म पर ही यकीन नहीं रह गया था। उसने इस्लाम धर्म के खिलाफ जाकर छोटे साहिबजादों को नींव में चिनवाया था। उसने अपने पिता को भी कैद किया था और अपने भाई को भी उसने मौत के घाट उतार दिया था। इस पत्र को पढ़कर औरंगजेब को अपने गुनाहों का एहसास हुआ और उसके पश्चात वो बहुत ही बीमार रहने लगा और जब उसकी मृत्यु नज़दीक आई तो उसने कहा कि मेरी जो कब्र है वो बहुत ही साधारण बनाई जाए, उसके पास कोई पेड़ ना लगाया जाए ताकि मुझे किसी मरने के बाद भी कोई छांव नसीब ना हो। उसने कहा कि मेरा मुंह जो है वो मक्के की तरफ ना किया जाए क्योंकि खुदा भी अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहेगा। इस तरह से उसने अपने गुनाहों का उसको एहसास हुआ
और उसने शिकस्तनामा नामक पत्र लिखा जो कि अहकामे आलमगिरी जो कि औरंगजेब का जीवन वृत्तांत है उसमें उसको शामिल किया गया है। गुरुओं का जीवन वृत्तांत सुनाने से अधिक उन्हें महसूस करना और उनको अपने जीवन में उतारना अधिक ज़रूरी है। ये जो जीवन वृत्तांत सुनाए जाते हैं वो इसी कारण होते हैं कि ताकि हम उनके आदर्शों पर चल सके, जो वो जिस तरह का समाज, जिस तरह का भारत वो बनाना चाहते थे, ताकि हम उसमें अपना योगदान दे सकें।